Assalamu dear student. Today our topic is accounting equation. Before it, we started the exercise 1.12. But today we will solve exercise 1.13. Our book is Fundamental Accounting Principle, which is written by Lawson. Dear student, our lecture is accounting, and all students which are get admission in BS Prom, BBA Prom, BCom Prom and MBA Proms. Dear student, our main objective is to clear the concept of accounting to all the concerned students which get the admission in accounting subject and all those degrees which are related to accounting. Dear student, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग की एक्सरसाइज के बारे में 1.13 जो कि हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बुक है और लॉर्सन की बुक. डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम आपको एक एक्सरसाइज हल करवाते हैं. एक छोटा सा हमारा टॉपिक है और उसके अंदर आज हम आपको इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे कि डियर हमारे पास एक एक्सरसाइज है. इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास यकम अक्टूबर को जो है शाशा शांति ऑर्गेनाइज अ न्यू फॉर्म, अ न्यू कंसल्टेंट फॉर्म. न्यू कंसल्टिंग फॉर्म जो है हमारे पास अक्टूबर 31st द कंपनी शो द फॉलोइंग रिकॉर्ड. डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फॉर्म ने हमें एक रिकॉर्ड मुहैया किया जो कि 31 अक्टूबर को, और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस डाटा के अंदर हमारे पास जो ट्रांजैक्शन दी गई हैं इसके अंदर हम ये देखें कि हमने किस तरीके से इनकम कैलकुलेट करनी है. डियर स्टूडेंट, हम जनरल तौर पे ये देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी रेवेन्यूज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी फर्म की, तो तमाम की तमाम रेवेन्यूज को हम इकट्ठा करते हैं और उसके अंदर हम फिर क्या करते हैं, उसके अंदर से हम तमाम के तमाम फिर एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं. जितने भी हमारे रेवेन्यूज होते हैं उसमें से हम एक्सपेंस को डिडक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास नेट इनकम आ जाती है. तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम फिर क्या काम करते हैं, ऑनर इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम बैलेंस शीट हम क्लियर करते हैं और उसके बाद कैश फ्लो क्लियर करते हैं. तो इसके अंदर हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो भी इनकम है, जो भी इनकम कैलकुलेट करते हैं, हम फर्म जो होती है, हर फर्म जो होती है वो अपनी ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो अपने तमाम के तमाम रिकॉर्ड को मेंटेन करती है. उसका मेन मकसद होता है कि क्लोजिंग के टाइम उन्होंने अपनी नेट इनकम को कैलकुलेट करना होता है. फिर उसके बाद ऑनर इक्विटी कैलकुलेट करते हैं कि मालिक के पास क्या है, उसकी मलकियत के अंदर क्या क्या है, कितनी अमाउंट है, उसके अंदर की जो कैपिटल, उसका कैपिटल है वो फर्म के अंदर कितना है. और उसके बाद हम फिर बैलेंस शीट देखते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर हम तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन फर्म की जो एसेट होते हैं और लायबिलिटीज की कंडीशन को देखते हैं. तो इसके बाद हमारे पास कैश फ्लो होता है. तो फिर उसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारा कैश फ्लो के अंदर कि हमने किस किस को कैश पे किया और कहाँ से हमने कैश को रिसीव किया. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस छोटी सी एग्जांपल के अंदर हम ये देखेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास कैश जो है वो 2000 है और उसके पास हमारे पास अकाउंटिंग रिसीवेबल जो है वो 13000 है और उसके बाद हमारे पास ऑफिस सप्लाईज हैं 4250 और उसके बाद हमारे पास लैंड है 36000 और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 28,000. डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास अकाउंट्स पेबल है 7,500 और उसके बाद हमारे पास ऑनर इन्वेस्टमेंट जो है वो 74,000 है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैश विथड्रॉ बाय ऑनर
कि ये क्या है कि हमारा ऑनर जो होता है वो बाज़ का अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो क्या काम करता है, अपने बिजनेस से कुछ ना कुछ पैसे निकलवाता है। तो वो जो होता है हम फिर उससे क्या काम करते हैं, हम उसको ड्रैंक कहते हैं। और वे ये जो रकम होती है ये हमारी जो होती है वो हमारे कैपिटल से रिलेटेड होती है। फिर हम क्या काम करते हैं, उसको कैपिटल में से हम फिर मुनफी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैश वैल्यू ड्रॉप बाय द ऑनर 3360 रुपीज है। और उसके बाद कंसल्टिंग फीस अर्न, जो उनकी रेवेन्यू है, जो हमारे इस फर्म की कंसल्टिंग फर्म की जो रेवेन्यू है वो कंसल्टिंग फीस अर्न 15,000 है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि रेंट एक्सपेंस जो है 2550 रुपीज है। और उसके बाद हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस जो है वो 6000 है। और उसके बाद हम ये देखते हैं टेलीफोन एक्सपेंस जो है वो 660 रुपीज है। और फिर मिसलिनियस एक्सपेंस जो है वो 680 रुपीज है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डाटा है। इसके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इनकम है और कौन कौन से एक्सपेंस है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास बेस्ट ऑनर जो है ये हमारे फर्म का नाम है, फर्म का नाम है। और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे इनकम स्टेटमेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है हमारे पास ये है कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और फॉर द मंथ एंडेड 31 अक्टूबर, ये हमारे मंथ का एंड है 31 अक्टूबर। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंसल्टिंग फीस अर्न जो है वो 15,000 है। ये 15,000 जो है हमारे पास ये है कि कंसल्टिंग फी अर्न वो हमारे पास 15,000 है। ये हमारे पास हमारी फर्म की जो बेस्ट ओनर्स फर्म है इसके अंदर जो रेवेन्यू है डियर स्टूडेंट वो हमारे पास 15,000 है। और इसके अंदर हम ये देखना है कि हमारे पास रेवेन्यू जो है उससे अंदर हम क्या काम करेंगे, उससे फिर हम डिडक्ट करेंगे जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे। और फिर हम इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे एक्सपेंस कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट। तो इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि एक्सपेंस कौन कौन से हैं। एक्सपेंसेस जो है हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है 6000, ये हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है 6000, ये 6000 हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है। और उसके अंदर हम ये देखें कि हमारे पास रेंट एक्सपेंस 2550 रुपीज। और इसके साथ हम ये देखेंगे हमारे पास टेलीफोन एक्सपेंस कितने, टेलीफोन एक्सपेंस 660 रुपीज है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि मिसलिनियस एक्सपेंस जो है वो 680 रुपीज है। तो इस तरीके से हम क्या काम करेंगे, टोटल एक्सपेंस जितने हमारे पास एक्सपेंस हैं उनको तमाम के तमाम एक्सपेंस को हम टोटल करते हैं। जब हम टोटल करते हैं तो टोटल हमारे पास एक्सपेंस जो होते हैं हमारे पास 66,000 है, फिर हमारे पास 2550 रुपीज है, फिर 660 रुपीज है, फिर हमारे पास 680 रुपीज है। जब हम तमाम अमाउंट को जमा करते हैं, ये 4 जो अमाउंट है तो जमा करते हैं तो हमारे पास टोटल एक्सपेंस जो है वो 9,890 रुपीज बनता है, 9,890 रुपीज बनता है डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास टोटल एक्सपेंस है। इन टोटल एक्सपेंस को हम टोटल रेवेन्यू में से डिडक्ट करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंस जो होते हैं उसको डिडक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास नेट इनकम जो आती है, नेट इनकम हमारे पास है कि 5,110 रुपीज। जिसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑनर्स है उसके जो फर्म जो है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास नेट इनकम जो है वो 5,110 रुपीज बनती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारे पास एक एक्सरसाइज है, उसको हमने एक पार्ट हल किया है। उसके हमने एक पार्ट के अंदर हमने ये देखा इस एक्सरसाइज के अंदर कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने कैलकुलेट करना था नेट इनकम। डियर एक सिंपल सा चीज है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म जो होती है वो फर्स्ट ऑफ जो है अपनी ड्यूरिंग प्रोडक्शन पीरियड के अंदर जो है वो लाजमी बात है कि तमाम के तमाम रेवेन्यूज को कैलकुलेट करती है, तमाम के तमाम रेवेन्यूज का रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। और उसके साथ साथ जो है रेवेन्यू के एक्सपेंस को रिकॉर्ड, जो हमारे पास रेवेन्यू के अलावा एक्सपेंसेस होते हैं तो फर्म जो होती है, ये फर्म जो होती है वो तमाम के तमाम एक्सपेंस के रिकॉर्ड को भी मेंटेन करती है। इस तरीके से टोटल रेवेन्यू जो होती है उसमें से हम टोटल एक्सपेंस को मनफी कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास नेट इनकम
कैलकुलेट होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.13। तो इसके अंदर हम फिर इसके आगे फिर हम ये बताएंगे आपको कि ऑनर इक्विटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे हम बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे, फिर आगे कैश फ्लो के बारे में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटे से टॉपिक ही स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं, हम आपको दोबारा जो है इसके बारे में आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।